अखिलेश यादव ने चौंकाते हुए लोकसभा की तैयारी को देखते हुए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें बदायूं से लेकर के बांदा तक और गोरखपुर से लेकर के फिरोजाबाद तक के टिकट घोषित कर दिए हैं। ये ऐसे मौके पर यह लिस्ट सामने आई है जब कांग्रेस पार्टी के साथ अभी तक कांग्रेस ये मान रही है कि जो सीटों का बंटवारा है वो पुख्ता तौर पर नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बात की एक ट्वीट किया था कि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी से हमारा समझौता हो गया है और अब लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी तेज हो जाएगी। इसी बीच में अखिलेश यादव ने अपने 19 प्रत्याशियों की एक लिस्ट घोषित कर दी है। ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें डिंपल यादव से लेकर के धर्मेंद्र यादव तक को टिकट मिला हुआ है। इसमें से अगर मैं सूची की बात करूं तो संभल से एक बार फिर से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव लड़ेंगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से कांग्रेस से सपा में आई अनु टंडन, लखनऊ में एक बार बीजेपी के सामने विधायक रविदास मल्होत्रा होंगे। इसके अलावा फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर पटेल, फिरोजाबाद से अवधेश वर्मा, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और अब लोकसभा में सीधे तौर पर उतार दिया गया है। इस सीटों के ऐलान को लेकर के कई राजनीतिक और कई रणनीतिक फैसले भी समाजवादी पार्टी के तरफ से स्पष्ट दिखते हैं। ये सीधे तौर पर एक आक्रामक राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण भी है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के जो सीटों का बंटवारा होने की बात जो की थी उस पर मुहर लगा दी है और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसा ही काम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किया था। बंटवारे को, सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा चल ही रही थी। इसी दौरान बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बार जिस तरह से बीजेपी पहले से ही अपनी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है, वैसे ही उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब की समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट घोषित कर दिए हैं ताकि तैयारी और पूरी जो बगावत है उसको थामने का एक मौका मिल सके। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी अब इस सीटों को मानना पड़ेगा, इन सीटों को अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में अगर बने रखना है और समाजवादी पार्टी को बनाए रखना है तो ये अब कांग्रेस के सामने एक मजबूरी भी है। इनमें से कई ऐसी सीटें भी हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन इन सब में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतर पाएंगे। वहीं बीजेपी से भी आगे लीड लेते हुए ये कदम उठा लिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का टिकट बदला जाना है। ऐसे में अपने प्रत्याशी उतार करके अखिलेश यादव ने एक सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि अब चुनाव कांटे का लड़ने के लिए वो तैयार हैं और 2024 में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा पहले से उन्होंने कर दी है। इसके अलावा अब बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का भी इंतजार है, क्योंकि इनमें से परिवार के जो टिकट हैं वो 3 टिकट इन्होंने घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा 2-3 सीटें ऐसी हैं जिनमें इनके प्रत्याशी जीते हुए हैं, जैसे डिंपल यादव हैं और शफीकुर रहमान बर्क हैं। ऐसे ये नेता हैं जो कि जीत चुके हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। 2024 की जो कवायद है उसको लेकर के किसी पार्टी ने पहले अगर बात करूं तो पूरे देश में एक प्रत्याशी जो कि गुजरात में घोषित हुआ था वो आम आदमी पार्टी का था। उसके बाद अगर दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने का जो श्रेय है वो पा चुकी है, जिसने लोकसभा 2024 के टिकटों का बंटवारा कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सिर्फ एक सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं अखिलेश यादव ने बड़ी संख्या में इन प्रत्याशियों को उतार दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।